बिहार और यूपी जो है वो जातीय समीकरण से दूर नहीं रहा है। खास करके अगर बिहार की हम बात करें तो जब भी बिहार में चुनाव आता है तो जातीय समीकरण को साधने की कवायद शुरू हो जाती है। उस जाति के नेता जो हैं वो उभरने लगते हैं, वो लगातार अपने समाज के हित की बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने जाति के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं। और वही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोकसभा का जो चुनाव है और खास करके बिहार की जो 40 सीटें हैं उस पर जातीय समीकरण को साधने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। देखा जा रहा है कि किस जाति के कितने लोग हैं और खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 4 जातियों का बोलबाला खूब रहा है। पहला यादव का, उसके बाद आपको कुशवाहा का, पासवान का और मुस्लिम का। इन लोगों का दबदबा खूब रहा है और हमेशा इन्हीं की जाति को साधने की कवायद होती है। लगातार उनके नेता को अपने दल में शामिल कराने के लिए जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो प्रयास करते हैं या फिर अपने पार्टी को ही उस जाति की पार्टी बना देते हैं। जैसे अगर आप राजद की बात करें तो यादव और मुसलमानों की पार्टी, एमवाई समीकरण। तो इसी तरीके से एक समीकरण बनाया जाता है और उसी समीकरण को साधने की कवायद शुरू होती है। उसी समीकरण पर हम बात करेंगे, जातीय समीकरण किस तरीके से रंग दिया जा रहा है बिहार में जातीय समीकरण का, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और जातीय समीकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जातीय समीकरण किस तरीके से चुनाव के लिए बेहद जरूरी होता है और किस तरीके से जो नेता है इसको साधने का प्रयास करते हैं और लगभग सफल भी हो जाते हैं। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे लालू यादव। लालू यादव जो कि यादवों के नेता हैं। चाहे कोई भी कितना बड़ा अपने आप को नेता बता दे, लेकिन लालू यादव से बड़ा यादवों का नेता कोई और नहीं हो सकता है। यादव का जो समाज के जो लोग हैं, यादव समाज के लोग, वो लालू यादव को अपना नेता मानते हैं और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं। उनका मानना है कि लालू यादव ने हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें इज्जत दिलाई। जो इज्जत उन्हें नहीं मिलता था लालू यादव ने दिलाई है। तो जातीय समीकरण में लालू यादव जो हैं वो यादवों को पहले से ही साध चुके हैं और वो अब उनके बेटे भी यादवों को साधने में नंबर 1 पर है और लगातार इस जाति को आप तोड़ नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कि लालू यादव ने गांधी मैदान के एक मंच से कहा था कि यादवों को तोड़ो, यादवों को तोड़ो, सब यादवों को ही तोड़ने में लगा है। तो यादव कभी टूटने वाला है। यादव को तो भैंसिया नहीं पटक पाई तो ये नरेंद्र मोदी पटकेंगे। लेकिन भाजपा जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है कि किसी तरीके से यादव को तोड़ा जाए। इसीलिए नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया। यही कारण है और लगभग 1 से 2% वोट जो है वो भाजपा तोड़ चुकी है और भाजपा जो है नाराज यादवों को अपनी तरफ करती है। जो लालू यादव से यादव नाराज रहते हैं उन्हें अपनी तरफ करती है और उसके बाद यादवों को बताती है कि हम आपके हित के बारे में सोच रहे हैं। और अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप तस्वीर देख रहे होंगे चिराग पासवान की। जी हां, पासवानों के बड़े नेता रामविलास पासवान के बेटा है और रामविलास पासवान की विरासत यानी पासवानों को एकजुट करना, पासवान समाज का बड़ा नेता बनना, दूसरे अंबेडकर कहलाना और उस जो विरासत को है चिराग पासवान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता बन चुके हैं। आप बिहार की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात कर रहे हैं। पासवानों के बहुत बड़े नेता हैं चिराग पासवान और पासवानों को एकजुट करने के लिए चिराग पासवान की तरफ सबकी नजर रहती है। एक समय में लालू यादव ने भी चिराग पासवान की तरफ अपनी नजर घुमाई थी, हालांकि चिराग पासवान ने धोखा दिया। चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बनना सही समझे और नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। अभी एनडीए का हिस्सा बन चुका है इनका पार्टी जो है लोजपा रामविलास, वो एनडीए का हिस्सा है और अब पासवान जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पासवान समाज के लोग अभी भी भाजपा से नाराज हैं। वो चिराग को अपना नेता मानते हैं लेकिन भाजपा से नाराज रहते हैं। तो वो पासवान शिफ्ट हो जाते हैं आपको लालू यादव के तरफ
वो लालू यादव को मानते हैं कि लालू यादव ने अति पिछड़ा सभी समाज को बोलने का अधिकार दिलाया, तो लालू यादव हमारे नेता हैं। तो यादव के साथ साथ लालू यादव पासवानों के भी नेता बन जाते हैं। और अब आते हैं तीसरे नंबर पर तो मुसलमान है। और मुसलमानों का नेता कौन? तो आपके जहन में एक ही जवाब आएगा, वो जवाब होगा लालू यादव। जी हां, MOI समीकरण लालू यादव ने लगातार साधने का प्रयास किया, लेकिन लालू यादव जब बिहार की राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए, जब गायब रहे, जब जेल में रहे, तब तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को नाराज कर दिया। और मुसलमान जब नाराज हुए तो आपने देखा 2020 का विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा में असरुद्दीन ओवैसी जो है वो 5 सीट लेकर चले आते हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ मुसलमानों के नेता लालू यादव कहे जाते हैं और दूसरी तरफ उनके गैर मौजूदगी में बिहार में एक नए मुसलमान नेता की एंट्री हो जाती है। ऐसे मुसलमानों के नेता ये भी हैं जिनका नाम शहाबुद्दीन है। हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका जो परिवार है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि शहाबुद्दीन की विरासत को किसी तरीके से समेट कर रखा जाए। और अब लालू यादव इनको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर करना यानी मुसलमान वोटरों का जो वोट है, जो समीकरण है, वो असरुद्दीन ओवैसी के तरफ ट्रांसफर कराना, यानी मुसलमान जो है वो अब इनको नेता मान लेगा। लेकिन एक सवाल यहां भी आता है कि मुसलमान जो है वो ये जानते हैं, वो ये मानते हैं कि असरुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा के बी टीम की तरह काम करते हैं। भाजपा जहां जहां कमजोर पड़ती है वो वहां जाकर भाजपा को मजबूत कर देते हैं। तो वैसे मुसलमान जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे लालू यादव की तरफ, और लालू यादव यहां भी थोड़े से मजबूत परिस्थिति में नजर आएंगे। अब आते हैं चौथा जो है वो कुशवाहा। बिहार में इनका भी बोलबाला बहुत अधिक है। कुशवाहा के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। हाल में ही नीतीश कुमार से नाराज होकर जो है एनडीए में शामिल हुए हैं, अपनी पार्टी बनाए हैं। हालांकि इसके पहले भी 2013 में ये अपनी पार्टी बना चुके हैं, नीतीश कुमार से नाराज होकर, पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर, और उसके बाद शामिल हुए थे। और अब आते हैं कि इनका क्या भूमिका रहेगा। तो कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता है। कुशवाहा समाज, अगर आप कहीं भी जाइएगा, जो बिहार में जहां पर बहुत अधिक संख्या में है, जिस विधानसभा, जिस लोकसभा में, वहां उपेंद्र कुशवाहा का बोलबाला है। और भाजपा की नजर इन पर थी, लगातार भाजपा इनसे संपर्क साध रही थी। और आखिरकार लालू यादव से जब नीतीश कुमार मिले तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि कुशवाहा और कुर्मी को अगर सबसे अधिक किसी ने परेशान किया है तो वो यादव समाज के लोग हैं, और यादव के साथ हम रहना मंजूर नहीं करेंगे। और इसीलिए वो अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी को भाजपा में शामिल करा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि कुशवाहा समाज में भी सिंधमारी है। नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता कहे जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि कुशवाहा में सेंधमारी किया जा सके, कुशवाहा को किसी तरीके से अपने खेमा में लाया जाए। और अब उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए हैं एनडीए में, तो अभी भी कुछ तबका ऐसा है जो भाजपा से नाराज रहता है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वोट दे देगा। लेकिन वो ये देखेगा कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ है, तो नहीं, अगर उनको वोट नहीं देगा तो वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा नीतीश कुमार में। जातीय समीकरण साधने की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ऐसे ही नहीं बनाया है। और अब देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो किस तरीके से जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, जिनके नाम पर यादव और मुसलमान ऐसे ही वोट कर देंगे, और अब ब्राह्मण और राजपूतों और भूमिहारों और को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बना दिया गया, तो ये लोग भी साधे जाएंगे। और अब आते हैं आपको चिराग पासवान, तो ऐसे ही बड़े नेता है, उनके नाम पर पासवान का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। और अब आइए उपेंद्र कुशवाहा तो है ही कुशवाहा, तो अपनी जाति का वोट लाएंगे। लेकिन भाजपा में अगर आप जाएंगे तो बिहार भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया कि कुशवाहा समाज के वोटों को किसी तरीके से अपने खेमा में लाया जाए। तो 2024 के लिए जातीय समीकरण को किसी तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है, और खास करके इन 4 जातियों को साधा जा रहा है कि ये जो 4 जाति हैं वो
हमारे साथ आ जाए। भाजपा भी प्रयास कर रहा है, राजद भी प्रयास कर रहा है, जेडीयू भी प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर गठबंधन की बात करें तो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन जो है वो प्रयास कर रहा है कि इस चारों जाति का वोट जो है वो हमें किसी तरीके से मिल जाए। अब देखिए 2024 में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।